आज का टॉपिक पढ़ते हैं, नेम्ड गेट होता क्या है। लिखते हैं नंबर 1 पे नेम्ड गेट। नेम्ड गेट कहने का मतलब हुआ नोट, यहाँ पे लिखेंगे नोट प्लस एंड। नेम्ड गेट कहने का मतलब हुआ एंड गेट में नॉट गेट को जोड़ दीजिए। एंड गेट में नॉट को जोड़ेंगे तो बन जाएगा नेम्ड गेट। मतलब नॉट एंड मतलब हो गया नॉट प्लस एंड। लिखते हैं एंड गेट का डिफरेंशियल लिखिए, उसी को नेम्ड बना देते हैं। द नेम्ड गेट हैज two or more input signals and only one output signal. If all the input signals are one का मतलब हाई, then the output signal is 0 मतलब लो, comma otherwise 1 मतलब हाई। अब कहता है कि एंड गेट के पास दो अथवा दो से अधिक अंतर संकेत और सिर्फ एक बाई संकेत। एंड नेम्ड गेट में दो अथवा दो से अधिक इनपुट होगा और आउटपुट हमेशा एक होगा। ये हुआ एंड गेट, ये देगा A इंटू बी। अब बोला एंड में नोट को जोड़ देते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम नोट को जोड़ दिए। आउटपुट देगा A इंटू बी। नोट का मतलब होता है होल्डेज। अगर ये डायग्राम लिखे तो ठीक है, अन्यथा इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहला लिखेंगे A और दूसरा लिखेंगे। बोला नेम्ड गेट, तो हम एंड गेट में ये नोट का डायग्राम है, नोट को लगा देते हैं। तो देगा A इंटू बी। एंड का मतलब A इंटू बी गुना किया और नोट का मतलब डैश दे दिया। ये सिंबल्स हो गया, तो लिखेंगे द symbol for नेम्ड गेट। अब इसका ट्रूथ टेबल लिखते हैं। ट्रूथ टेबल फॉर नेम्ड गेट। सबसे पहले लिखते हैं ट्रूथ टेबल। अब यहाँ पे दो इनपुट है, एक को ये मानते हैं, दूसरे को बी मानते हैं। अब यहाँ पे पहले 2 का पावर 2 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, तो n बराबर 2 हुआ, तो 2 का पावर 2 बराबर 4। पहला 0 लिखेंगे, दूसरा 1, फिर 0, फिर 1, फिर डबल 0, डबल। अब यहाँ पे निकालते हैं ये इंटू बी। इसको लिख सकते हैं z, यहाँ पे लिख सकते हैं z बराबर a डॉट बी का होल्डेज। ए और बी को गुना करके उल्टा लिखेंगे। 0 इंटू 0 बराबर 0, 0 को उल्टा 1, 1 इंटू 0 बराबर 0, 0 को उल्टा 1, 1 इंटू 0 बराबर 0, 0 को उल्टा 1, 1 इंटू 1 बराबर 1, 1 का उल्टा 0। क्यों आया देखिए, यहाँ लिखा हुआ था इफ ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर 1। अगर सभी अंक का संकेत 1 है तब बाह्य संकेत 0 है, तब बाह्य 0 है। अदरवाइज क्या दिया 1, अदरवाइज क्या दिया 1। तो कैसे निकालें, z बराबर a डॉट b को गुना कर दीजिए और इसका उल्टा कर दीजिए। अब 3 इनपुट का बनाते हैं। देखिए 3 इनपुट का कैसे बनता है। अगर 3 इनपुट रहेगा तो लिखते हैं लिख देते हैं 3 इनपुट का।
यहाँ पे लिखते हैं ट्रूथ टेबल फॉर 3 इनपुट। देखिए, एक को ये माने, दूसरे को भी माने, तीसरे को सी माने। निकाल देते हैं आउटपुट जेड। अब 2 का पावर 3 है, मतलब 8 टाइम्स जाएगा। पहला लिखेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर यहाँ पे 00, फिर 11 00 11। इसका दुगुना लिखेंगे, यहाँ पे जाएगा 4 0 और 4 हो जाएगा 1। अब जेड का मान निकालने के लिए ए गुना बी गुना सी का तीनों को गुना करके उल्टा लिखना है। 0 × 0 × 0 बराबर 0, 0 उल्टा 1, 0 0 1 को गुना करें 0 आएगा, 0 उल्टा 1, 0 1 0 को गुना करें 0 0 उल्टा 1, 0 1 1 को गुना करेंगे 0 0 उल्टा 1, 1 0 0 गुना करेंगे 0 0 उल्टा 1, 1 0 1 को गुना करें 0 0 उल्टा 1, 1 1 0 को गुना करें 0 0 उल्टा 1, 1 1 1 को गुना करें 1 1 का उल्टा 0। इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ए बी और सी। नेट गेट बोला, एंड गेट में नोट को जोड़ देंगे। ये देगा a इंटू बी इंटू सी का होल डेज। अगर ये नहीं लिख सकते तो डायरेक्ट लिख सकते हैं जेड देगा। अब लिखते हैं ट्रूथ टेबल 4 इनपुट का। ट्रूथ टेबल फॉर इनपुट लिखते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पे लिखेंगे जेड का मान निकालेंगे। इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, 2 का पावर है तो n बराबर 4 है, तो 2 का पावर 4 बराबर हो गया 16। तो पहला लिखेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। फिर यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1। इसका फिर दुगुना लिखेंगे 4 टाइम्स 0 और यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स 1, फिर 4 टाइम्स 0 फिर 4 टाइम्स 1। फिर इसका दुगुना हो जाएगा 8 टाइम्स 0, फिर लिखेंगे 8 टाइम्स 1। अब गुना करेंगे तो लिखेंगे z बराबर a डॉट b डॉट c डॉट d का होल। अब सबसे पहले बोल दिया था कि सिर्फ जब सब में 1 रहेगा तभी 0 होता है। देखिए सब में 1 है तो 0 हो जाएगा और सब में 1 हो जाएगा। 1 1 1 इसको गुना करिएगा, सबका उल्टा करिए। इसे वो गुना करके उल्टा 0 1 0 1 को गुना करें 0 0 को उल्टा 1, इसमें भी 0 0 को उल्टा 1, इसमें भी 0 गुना करें 0 होगा, इसका उल्टा 1, इसमें भी 0 इसका उल्टा 1, इसमें भी 0 उल्टा 1 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 1 का उल्टा। इसका सर्किट कैसे बनाएंगे? ए बी सी डी, ए इसके बाद इसका 0 जोड़ देंगे। ए जेड लिख सकते हैं, अगर जेड नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी का होल। ये हो गया नेंड गेट। अब अगला पढ़ते हैं लोग नोर गेट होता क्या है। लिखते हैं नोर गेट होता क्या है। दूसरा आते हैं नोर गेट। नोर गेट, नोर गेट कहने का मतलब हुआ नॉट प्लस ऑर। तो यहाँ पे नोर गेट का डेफिनेशन लिखने के लिए और गेट का डेफिनेशन लिखिए, नोट बन जाएगा। द नोर गेट हैज 2 or more input signal and only one output signal. If
ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर 0 0 का मतलब लो, then the output signal is 1 का मतलब हाई, कॉमा अदरवाइज 0 मतलब हो गया लो। अब कहता है कि नोर गेट के पास 2 अथवा 2 से अधिक इनपुट सिग्नल्स होगा, ए और बी 2 हो गया, और कहता है एंड ओनली 1 आउटपुट सिग्नल, और आउटपुट 1 होगा। तो नोड कैसे पहचानेंगे, पहले और में नोड को जोड़ दीजिए, ये हो गया और गेट, इसका देगा ए प्लस बी। अब यहाँ पे नोड का डायग्राम बना दीजिए, देगा ए प्लस बी का वोल्टेज। अथवा में एक और सर्किट डायग्राम है, पहला ए है बी है, ए और बन गया, और इसमें नोड को जोड़ दिए, हो जाएगा ए प्लस बी का वोल्टेज। ये हो गया द सिंबल फॉर नोड गेट। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, लिखते हैं ट्रूथ टेबल फॉर नोड गेट। अब नोड गेट के लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं। सबसे पहले 2 इनपुट है, एक को ये मान है, दूसरे को बी बनेगा। आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट लिख देते हैं जेड, पहला 0 1 0 1 0 0 0 1। जेड का मान लाने के लिए क्या करेंगे, ए और बी को जोड़िए, ए और बी को जोड़े, उसके बाद उल्टा बना देंगे। तो 0 0 जोड़ेंगे 0 0 को उल्टा 1, 0 और 1 जोड़ेंगे 1 1 का उल्टा 0, 1 और 0 जोड़ेंगे 1 1 का उल्टा 0, 1 और 1 1 1 का उल्टा 0। तो यहाँ जेड बराबर ए प्लस बी का वोल्टेज यहाँ पे बताया था, इफ ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर 1, सॉरी इफ ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर 0, अगर सभी अंतर संकेत 0 है तब कहता है देन द आउटपुट सिग्नल इज 1, तब आउटपुट सिग्नल 1 कहता है, अदरवाइज क्या दिया 0 दिए। अब इसका हम लोग 3 इनपुट का बनाते हैं, देखिए 3 इनपुट का कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ट्रूथ टेबल फॉर 3 इनपुट। फॉर्मूला बना सकते हैं, 2 का पावर n होता है लेट, n बराबर 3, तो 2 का पावर 3 बराबर 8। एक को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी। यहाँ पे जेड निकाल देते हैं, ये 8 टाइम्स जाएगा, पहला 0 1 0 1 0 1 0, फिर यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1, इसका दोगुना हो जाएगा 4 0 और 4 1। यहाँ पे निकालेंगे जेड बराबर ए प्लस बी प्लस सी का वोल्टेज, उल्टा लिखेंगे 0 0 0 जोड़ेंगे तो होगा 0 0 उल्टा 1, यहाँ 1 है 1 का उल्टा 0, यहाँ पे भी 1 है 0, यहाँ पे भी 1 0, यहाँ पे भी 1 0, यहाँ पे भी 1 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0। इसका सर्किट बनाएंगे ए बी सी, ये देगा जेड, लिख दीजिए यहाँ पे नॉर गेट है। अब बनाते हैं 4 इनपुट का, और ट्रूथ टेबल फॉर 4 इनपुट। यहाँ जो फॉर्मूला 2 का पावर n लेट, n बराबर 4, तो 2 का पावर 4 बराबर 16, ए बी सी डी। सबसे पहले यहाँ निकालेंगे जेड, पहला होगा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर यहाँ पे जाएगा 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1।
फिर यहाँ हो जाएगा 4 0 4 1 4 0 4, इसका दुगुना हो जाएगा 8 0, यहाँ हो जाएगा 8 1। अब हो जाएगा पहले में 1 और सब में 0। या लिख सकते हैं z बराबर a प्लस b प्लस c प्लस d का होल। सर्किट डायग्राम में a b c d आउटपुट निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा z, या लिख दे सकते हैं नॉट गेट, ये नॉट गेट हो गया। अब अगले क्लास में देखते हैं नेट टू नेट सर्किट कैसे बनता है और नोड टू नोड सर्किट डायग्राम कैसे बनता है।